दोस्तों, आज हम उस अंधेरे राज की गहराइयां नापने वाले हैं जिसे दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों ने अरबों डॉलर खर्च करके छुपाए रखा था। ये कोई मामूली जुर्म की कहानी नहीं है। ये एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क है जो सरकारों, राजघरानों और बड़े बड़े बिलियनियर्स को अपने इशारों पर नचाता था। जेफरी एप्स्टीन सिर्फ एक मोहरा था। असली खेल तो उस एलीट सिस्टम का था जो कानून से ऊपर खड़ा हो गया था। आज इस वीडियो में हम एप्स्टीन फाइल्स के हर एक पन्ने को खोलेंगे, अस्के आइलैंड की दीवारों के पीछे का सच देखेंगे और उन नामचीन हस्तियों का पर्दाफाश करेंगे जिन्होंने अपनी ताकत का नाजायज फायदा उठाया। अगर आप सच देखने की हिम्मत रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, क्योंकि अब सच बोलने का वक्त आ गया है। जेफरी एप्स्टीन की शुरुआत एक मामूली टीचर के रूप में हुई थी, लेकिन उसका दिमाग शतीर था। उसने समझ लिया था कि ताकतवर लोगों को कैसे काबू में किया जाता है। 1980 के दशक में उसने वॉल स्ट्रीट में कदम रखा और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का भरोसा जीता। लेकिन उसका असली एम्पायर तब शुरू हुआ जब उसने 1998 में यूएस वर्जिन आइलैंड्स में लिटिल सेंट जेम्स नाम का आइलैंड सिर्फ $7.9 मिलियन में खरीदा। ये आइलैंड दुनिया की नजरों से दूर एक ऐसी जगह थी जहां एप्स्टीन ने अपना निज़म बनाया। यहाँ एक बड़ा मेंशन बनाया गया, एक लाइब्रेरी थी, और सबसे अजीब था वो ब्लू स्ट्राइप टेम्पल जिसके निच अंडरग्राउंड टनल्स और बंकर्स बनाए गए थे। लोकल लोग इसे सिन आइलैंड या पेडोफाइल आइलैंड कहने लगे थे, क्योंकि वहां आने जाने वाले प्राइवेट जेट्स, जिन्हें लोलीटा एक्सप्रेस कहा जाता था, उनमें अंडरएज लड़कियों को लाया जाता था। इन फाइल्स में जो नाम निकालकर सामने आए हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। बिल क्लिंटन, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनका नाम 50 से ज्यादा बार इन डॉक्यूमेंट्स में आया है। प्रिंस एंड्रू, जो ब्रिटेन के राजघराने से हैं, उन पर तो सीधा आरोप लगा कि उन्होंने एप्स्टीन के घर पर लड़कियों का शोषण किया। डोनाल्ड ट्रंप, जो बाद में प्रेसिडेंट बने, उनके साथ भी एप्स्टीन की पुरानी दोस्ती के किस्से सामने आए हैं। यहां तक कि स्टीफन हॉकिंग जैसे महान साइंटिस्ट का नाम भी इन फाइल्स में मिलने से लोग दंग रह गए। लेकिन ध्यान रहे, हाल ही में सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का नाम जोड़ने की कोशिश की गई थी, जो पूरी तरह से गलत और प्रोपेगेंडा था। उनका नाम किसी भी ऑफिशियल लिस्ट में कहीं नहीं है। ये लिस्ट 150 से ज्यादा बड़े लोगों की है, जिसमें हॉलीवुड के बड़े स्टार्स, बड़े बिजनेसमैन और इंटरनेशनल लीडर्स शामिल हैं। एप्स्टीन ने इन सबको एक ही जाल में फंसाया था, ब्लैकमेल। लेकिन इस आइलैंड पर सिर्फ गंदा खेल ही नहीं चल रहा था, बल्कि एप्स्टीन का एक और खौफनाक मकसद था, यूजेनिक्स और पॉपुलेशन कंट्रोल। एप्स्टीन चाहता था कि वो इंसानी नस्ल, ह्यूमन रेस, को अपने मुताबिक बदले। उसने न्यू मैक्सिको में एक जोरो रैंच बनाया था जहां वो एक बेबी मेकिंग रैंच खोलना चाहता था। उसका प्लान था कि वो अपने जेनेटिकली सुपीरियर स्पर्म से हर साल हजारों बच्चों को पैदा करे। वो चाहता था कि आने वाली नस्ल उसके डीएनए से डिसाइड हो। इसके लिए वो बड़े बड़े जेनेटिक साइंटिस्ट से मिलता था और उन्हें फंड करता था, ताकि वो कंट्रोल्ड ब्रीडिंग पर रिसर्च करें। ये वही पुरानी नाजी आइडियोलॉजी थी जिसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ एग्जीक्यूट करने का प्लान था। उसका मानना था कि दुनिया की पॉपुलेशन को फिल्टर करके सिर्फ शक्तिशाली जीन्स को आगे बढ़ाना चाहिए। इस प्योर नेटवर्क को चलाने के लिए एप्स्टीन ने क्लोज्ड लूप सिस्टम का इस्तेमाल किया। इसका सिंपल मतलब यह था कि अगर आप सिस्टम के सबसे ऊपर बैठे लोगों को ही अपराध में शामिल कर लो, तो कानून आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता। एप्स्टीन ने अपने हर घर और आइलैंड के हर कमरे में हिडन कैमरास लगाए हुए थे। जब ये बड़े नेता और बिलियनर्स उसके आइलैंड पर गलती करते, तो एप्स्टीन उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता। ये वीडियोस उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस थी। अगर कोई कानून का अफसर या एजेंसी उस तक पहुंचने की कोशिश करती, तो वो इन वीडियोस के जरिए उन ताकतवर लोगों को धमकाता। इसी वजह से 2008 में पहली बार पकड़े जाने के बाद भी उसे सिर्फ कुछ महीनों की हल्की सजा मिली और वो फिर से आज़ाद हो गया।